डोगरों के इतिहास का संरक्षण करने की बड़ी बड़ी बातें तो होती रहती हैं। आजकल हम आए दिन ऐसे कैंपेन्स या ऐसी बातें सुनते हैं कि हमें अपने इतिहास को जीवित रखना है, अपने समृद्ध कल्चर को जीवित रखना है। पर क्या वाकई में हकीकत में ऐसा कुछ हो भी रहा है? मुबारक मंडी में डोगरों के रिच इतिहास की वो गाथाएं दबी हुई हैं जिनके संरक्षण की बेहद ज़रूरत है। ये आर्काइव्स जो कि इतने साल पुराना है और जिसमें हमारे राजा महाराजाओं की कहानियां बसी हुई हैं, इस रिकॉर्ड को किस तरीके से संरक्षित किया जा रहा है, ये देखने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे। पहले ही कुछ रिकॉर्ड, कुछ आर्काइव्स कला केंद्र में रखे गए हैं, जहां पर हमने बहुत बार ये बात सामने लाई कि कला केंद्र में ये रिकॉर्ड्स अनसेफ हैं, क्योंकि इन रिकॉर्ड्स को जब किसी जगह पर रखा जाता है तो वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि ये इतना पुराना रिकॉर्ड है तो इसे प्रिजर्व करने के लिए वैसी ही इन्वायरमेंटल कंडीशंस चाहिए। ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर बहुत पत्ते हो चुके हैं और मात्र हाथ लगाने से ही फट जाते हैं। तो इन सब के संरक्षण के लिए, इन सब को बचाने के लिए वो सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। टेम्परेचर मेंटेनेंस ज़रूरी है कि किस टेम्परेचर पर इस रिकॉर्ड को रखा जाए। अब मुबारक मंडी को बचाने की बात बार बार होती रही और फाइनली गवर्नमेंट ने अब ये डिसीजन लिया है कि मुबारक मंडी की रिस्टोरेशन का काम शुरू किया जाएगा। तो जो रिकॉर्ड यहाँ पर मुबारक मंडी में पड़ा है, इस रिकॉर्ड का क्या होगा? अब इस रिकॉर्ड को हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट किया जा रहा है। जो आर्मी हेडक्वार्टर की बिल्डिंग इसी कॉम्प्लेक्स में है, ये रिकॉर्ड वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन ये रिकॉर्ड किस तरह से शिफ्ट हो रहा है, ये बेहद खतरनाक है। लाल ऑरेंज कपड़ों में बंद ये रिकॉर्ड बहुत ही बर्बरता के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। ना तो किसी सुपरवाइजर की प्रेजेंस में इस रिकॉर्ड को शिफ्ट किया जा रहा है जो कि इस बात का ध्यान रख सके कि किस तरह से इस बहुमूल्य रिकॉर्ड को शिफ्ट करना है। वहीं सबके बारे में एक बार फिर आवाज उठाई है ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने, जिन्होंने आज मुबारक मंडी जाकर इस सब का दौरा किया और वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की जो कि वो यहाँ पर आकर इस रिकॉर्ड के संरक्षण की तरफ ध्यान दें और इस बात पर भी ध्यान दें कि इस रिकॉर्ड को किस जगह पर रखा जा रहा है, वो जगह इस रिकॉर्ड को रखने के लिए कितनी सेफ है और कितनी अनसेफ है। आप सब जानते हैं कि एक डुग्गर प्रदेश का एक इतिहास है। इस पूरी मुबारक मंडी के अंदर एक गज़ब की तारीख छुपी हुई है और इसको हमने रेनोवेट करने के लिए, इसकी रेस्टोरेशन के लिए एक ऑटोनमस बॉडी बनाई थी मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी के नाम से, और 2005 में इसका काम शुरू हुआ था। पहले 5 सालों में 72 मीटिंगें हुई और उसके बाद 7 मीटिंगें हुई। इतने सालों में इसका मतलब ये हुआ, क्लियर है कि वो करने की एक वो तांग नहीं थी, वो ख्वाहिश नहीं थी, और इसकी हालत जो हो गई वो आपके सामने है। आज जो बातें मैं करने आया हूँ, हमने घूम के देखा है। एक तो डोगरा आर्ट म्यूज़ियम जिसका उद्घाटन 27 जनवरी 1991 को किया था, उस वक्त के गवर्नर के हाथों। आज उस म्यूज़ियम की हालत बहुत ख़राब थी, तो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मांग की थी कि उसको शिफ्ट किया जाए जहाँ एस्टवाइल आर्मी हेडक्वार्टर में। हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने शिफ्ट करने का आर्डर दे दिया, शिफ्ट किया है। पूरी तरह डिस्प्ले अभी नहीं हो सका, इसको प्रॉपर डिस्प्ले किया जाए और जितनी बुरी तरह डस्ट वहाँ उड़ रही है इसको बंद किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो आर्काइव्स का रिकॉर्ड है, आर्काइव जो है, ये रिकॉर्ड जो है इस डुग्गर प्रदेश की जिंदा जागती तारीख है। उसके अंदर जितनी ट्रीटी जहाँ पर हुई हैं, इस रियासत के अंदर क्या क्या हुआ है, वो सारा का सारा उस रिकॉर्ड में है। जिस रिकॉर्ड को देखने के लिए, रिसर्च करने के लिए दुनिया भर के स्कॉलर आते थे। आज उस रिकॉर्ड की बेहुरमती कैसे हो रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 8 लाख के करीब फाइल है टोटल, इतना रिच आर्काइव्स है। और कुछ इन्होंने कर दी हैं यहाँ कला केंद्र के अंदर शिफ्ट, जो बिल्कुल अनसेफ बिल्डिंग है, रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता, इतना प्रेशियस रिकॉर्ड। और आज यहाँ टेम्परेरी तौर पर हमने मांग की थी यहाँ शिफ्ट किया जाए, शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं, और उन बस्तों के ढेर लगे हुए हैं जो क्रिमिनल एक्ट है। यानी ऐसे रिकॉर्ड का
कोई कागज़ आप ज़मीन पर ऐसे नहीं रख सकते। यहाँ तो ढेर लगे हुए हैं उन बस्तों के, बस्ते बांध के। ये बड़ा क्रिमिनल एक्ट है और बहुत बड़ी गहरी घिनौनी साजिश है आज इस डुग्गर प्रदेश के ख़िलाफ़ और हमारे इतिहास के ख़िलाफ़। इसलिए मैं मांग करता हूँ, एक तो आप पूरी तरह इंक्वायरी करवाइए इसके, और यहाँ पर आए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हेड हैं इस वक्त हेरिटेज सोसाइटी के, वो आए आकर देखें अपनी आंखों से कि क्या ये ठीक है, अगर गलत है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, और इसको प्रॉपर रिकॉर्ड को रखने के लिए कोई एकोमोडेशन और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो सिचुएशन, जो सिनेरियो आपके सामने है, मैं पॉलिटिशियन जो जम्मू के हैं, वो किसी भी पार्टी के हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप क्या सर्विस कर रहे हो, इस डुग्गर प्रदेश की क्या सेवा कर रहे हो। डोगरा जम्मू तो करते हो आप, लेकिन किसी ने नाम लिया, आओ आकर देखो। मैं उनको ये कसम देना चाहता हूँ, आओ अपनी आंखों से देखो कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपकी जड़ों के साथ क्या हो रहा है। अगर यही ख़त्म हो गई तो तुम्हारी पॉलिटिक्स पैसे खाने तक रह जाएगी, तुम्हारे पॉलिटिक्स अपनी रोटी कमाने तक रह जाएगी और अगली जनरेशन आपके गले पकड़ेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ।